प्रभात पट्टन में मुल्ताई डिवीजन से विद्युत विभाग के एमडी श्री संजय यादव जी और उनकी सारी टीम दौरे पर प्रभात पट्टन क्षेत्र में आई थी। कई किसानों के खेतों में जाकर मोटर पंप चेक किए। जिस किसान ने बिल की रसीद नहीं प्राप्त की उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि बिल की रसीद प्राप्त कर लें, सिंचाई करें, अन्यथा प्रकरण बनाया जाएगा। संजय यादव जी से पूछा गया, पिछले वर्ष 3 महीने का बिल की रसीद दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष 4 महीने का बिल दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा शासन के निर्देश हैं, इसलिए 4 महीने का अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा। संवाददाता विजय बंजारे की खबर। ठीक है, मिला देना भाई। नमस्कार सर। जी सर, पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं संजय यादव हूँ और मैं यहाँ उप महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ बिजली विभाग में, मुल्ताई में। अच्छा सर, आज जो पट्टन में जो अभियान चल रहा है, आपकी जो टीमें गठित हुई है, इसका क्या वर्चस्व है सर, जो टीम गठित की? इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो अभी वर्तमान में जो लोड बढ़ रहा है फील्डों पे, लोगों द्वारा जो अस्थायी कनेक्शन लिए जाते हैं उसके लिए लोग अस्थायी लें और उसके लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोग जल्दी ज़्यादा लें कनेक्शन। और जहाँ पे चोरी चलते पाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य पहला रह रहा है कि उपभोक्ता कनेक्शन ले ले तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम अपने स्तर पे कोई कार्रवाई करेंगे। मतलब सर, इसमें जो किसान अस्थायी कनेक्शन जो ले रहा है, अगर किसी कारणवश बिल रसीद नहीं फाड़ पाता है तो आपकी टीम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, रसीद उसको मौका दिया जाएगा तत्काल में कि रसीद कटवा ले वो जी। अगर नहीं कटवाता है तो फिर हम धारा 135 तहत कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात और प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं। पहले सर 3 महीने का बिल कटवाते थे अस्थायी, इस बार 4 महीने का बिल आप वसूल रहे हो, जबकि किसानों के पास पानी उतना उपलब्ध नहीं रहता। 3 महीने भी बड़े मुश्किल से पानी चलता है, तो ये 4 महीने का सर जो बिल वसूल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? वर्तमान में अभी जो उपभोक्ता कहना रहता है कि 3 महीने में फसल हो जाती है, और आज के टाइम में जो अभी खेत में जो पानी डालना है और जुताई करेगा तो लगभग ये 15 दिन बाद भी होता है, तो करीब 3.5 महीने तक चल जाएगा। तो वो 4 महीने लगभग हो जाता है। उपभोक्ता गलतीवश वो 1 दिन भी आगे हो जाता है तो कहीं टीम घूमेगी तो पकड़ में आएगी तो पेनल्टी अनावश्यक होगा। इसलिए उपभोक्ता को हम बोल रहे हैं कि आप 4 महीने का टिकट लीजिए और चलाइए, और जहां पानी की लगता है कि पानी वास्तविकता है कि पानी नहीं है तो उपभोक्ता पूर्व सूचित करेगा हमें कि हाँ हमारे पास पानी नहीं है, तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे उस पर। तो सर, जैसे उसने 4 महीने का अगर बिल रसीद फाड़ी है और उसका पानी 2 महीने में ख़त्म हो गया, तो क्या उसका जो बाकी का जो नियम से विभागीय नियम से जो है 3 महीने से नीचे तो कभी हमको रसीद काटनी नहीं है। लेकिन हम अभी नवंबर की शुरुआत में हैं और फसल जो हमारी फरवरी मध्य तक चल जाती है, तो लगभग 3.5 महीने पहुंच जाता है, और उससे 3.5 महीने और का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ रसीद काटने का, इसलिए वो 4 महीने की रसीद काटी जा रही है। कि उपभोक्ता का अगर फसल आगे भी चल जाता है, पानी का उपयोग भी करते हैं लोग, तो लगभग 4 महीने तक उपयोग कर सकते। कोई अनावश्यक किसी प्रकार के 135 धारा से जो कार्रवाई होती है उससे बचत हो किसान की। सर, एक प्रश्न और, जो आपके फील्ड में सर जो आपके कर्मचारी घूम रहे हैं, हाँ, एक किसान की शिकायत है कि जिस पे पैसे बिल पेंडिंग पड़ा है, कुछ किसी कारण से वो भर नहीं पा रहा, तो आपके जो कर्मचारी लोग उन किसान को धमकी देते कि घर का सामान उठा लेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है सर? क्या है कि पहला तो प्रयास ये रहता है उपभोक्ता का कि आप जमा करें, और हम मौखिक हमारे जो स्टाफ हैं, क्योंकि जो बिल 1 साल का या 6 महीने का जो पंप का बिल है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है 6 महीने का। ये जो लंबित पैसा होगा, कई सालों का होगा, 3 साल 4 साल 5 साल पहले का होगा, उसमें कई बार नोटिस दिए जाते हैं उपभोक्ता को। उपभोक्ता नहीं जमा करता है तो उसके तहत फिर हमारे यहाँ जो ड्यू रिकवरी एक्ट जो तहसीलदारी का वो होता है, पावर होता है हमारी एई और जेई को, उसके तहत कुर्की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उद्देश्य ये रहता है हमारे अधिकारियों का बताना कि आगे भविष्य में हो सककर के कोई कुर्की कार्रवाई हो, उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए आप समय रहते बिल भर दें। ये हमारे मेन कर्मचारियों का और अधिकारियों का उद्देश्य रहता है बताना कि आप भर दें, जिससे कि आप इस प्रकार की कार्रवाई से बच सकते हैं। सर, जो वर्तमान में 1 साल अभी आप भी देख रहे, पूर्व में फसलें उतनी अच्छी किसानों को पक नहीं पाई अतिवृष्टि के कारण,
तो जो अभी 6 महीने का बिल जो अभी आया है अक्टूबर का, वो नहीं भर पा रहे, तो उन पे भी क्या कार्रवाई करोगे आप वसूलने के लिए? देखिए क्या है कि पूर्व वर्ष जो इस समय रबी सीजन में जो वर्षा हुई थी उसमें पर्याप्त पानी भी था, चूँकि इस बार भी रबी सीजन लगा है, इसमें पर्याप्त पानी मिला है। और मेरे हिसाब से कहीं पिछले साल भी गेहूँ खराब नहीं हुआ था, अच्छा गेहूँ हुआ था, और इस साल भी गेहूँ अच्छा ही होगा जहाँ तक पानी मिला है। अभी बीच में जो मूंग मतलब ये सोयाबीन की फसल थी उसमें ज़रूर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि फसल नुकसान हो गया है तो टोटली पैसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो गेहूं का पैसा भी लोगों के पास है, वो अगर उनका मन है तो वो दे सकते हैं। और इसमें मन बनाना भी चाहिए, क्योंकि अंततः बिना लाइट के कुछ होना नहीं है। और क्योंकि अभी फसल लगाएंगे तो उसके लिए पानी ज़रूरी है, प्राथमिकता है। जिस तरह हम बीज और उसका सोचते हैं, बीज और जो भी कीटनाशक या डालेंगे अब खेत में उसके लिए सोचते हैं, तो हमें बिजली के बिल के बारे में सोचना चाहिए। सर, किसानों को थोड़ी बहुत राहत देना चाहोगे आप? जैसे जो कोई नहीं भर पा रहा, सक्षम नहीं वास्तव में, कुछ उसे कुछ राहत? नहीं, देखिए क्या है कि जो राहत और जो भी मिलता है, जो विभागीय तौर से जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हमारे अधिकार क्षेत्र उसके तहत हम बोलते हैं कि हम बिल भरना है आपको। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में रहेगा हम जरूर उपभोक्ता की बातों को सुनेंगे, और अधिकार क्षेत्र से नहीं रहेगा तो फिर हम जरूर अवगत कराएंगे जैसा समस्या के बारे में। आगे सर किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि बेहतर सुविधा के लिए जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे रहते हैं, मेरा ये मानना है कि जो बल्क पंप का बिल है 6 माही जन होता है, एक बार वो हमारे अधिकारी या कर्मचारी पूछते हैं उपभोक्ता से बिल भरने के लिए। सभी उपभोक्ता जमा करें बिल, जिससे कि बेहतर सुविधा हम दे सकें और इसमें भी और बेहतर तरह से कार्य कर सकें। धन्यवाद सर।